जगन्नाथ मंदिर में जब भगवान की नियमित सेवा आरंभ हुई, उसी समय एक छोटी सी बालिका थी, कर्मा बाई। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती, प्रेम से खिचड़ी बनाती और उसे ठाकुर जी को भोग लगाने मंदिर जाया करती थी। मंदिर के पंडित जी प्रातः लगभग 4 बजे वह भोग स्वीकार कर भगवान जगन्नाथ को अर्पित करते थे। समय बीतता गया। बालिका कर्मा बाई अब वृद्ध हो चुकी थी। रोज मंदिर तक जाना कठिन हो गया। एक दिन उन्होंने ठाकुर जी से करुण भाव से प्रार्थना की, लाला, अब मेरे पैर जवाब दे रहे हैं, मैं रोज मंदिर नहीं आ पाऊंगी, अब से तुम ही मेरे घर आकर खिचड़ी खा लिया करो। अगली ही सुबह जब कर्मा बाई प्रेम से खिचड़ी बना रही थी, तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। मधुर बाल स्वर, अम्मा खिचड़ी दो। दरवाजा खोलते ही उन्होंने एक सुंदर बालक को खड़ा पाया। उन्होंने बड़े स्नेह से उसे खिचड़ी खिलाई और पानी पिलाया। उस दिन के बाद यह नित्य का नियम बन गया। ठाकुर जी स्वयं उनके घर आकर खिचड़ी खाने लगे। उधर मंदिर के पंडित जी चिंतित थे कि कर्मा बाई कई दिनों से भोग लेकर नहीं आ रहीं। वे उनके घर पहुंचे और कारण पूछा। कर्मा बाई ने सहज भाव से कहा, पंडित जी, अब तो लल्ला खुद मेरे घर खिचड़ी खाने आता है। पंडित जी को लगा कि बुढ़ापे के कारण वे भ्रम में हैं। उन्होंने समझाते हुए कहा, अम्मा, बिना स्नान पूजन किए सीधे भोग बनाना उचित नहीं। पहले शुद्ध होकर पूजा करो, फिर खिचड़ी बनाओ। अगले दिन कर्मा बाई ने पंडित जी की बात मान ली। वे पहले स्नान और पूजा करने बैठ गईं। इसमें देर हो गई। तभी वही बाल स्वर फिर सुनाई दिया, अम्मा जल्दी करो, मंदिर के पट खुलने वाले हैं, मुझे देर हो रही है। कर्मा बाई घबरा गईं। उन्होंने जल्दी जल्दी गरम खिचड़ी परोसी। बालक ने प्रेम से वह गर्मा गर्म खिचड़ी खाई और शीघ्रता से मंदिर की ओर चला गया। जब पंडित जी ने मंदिर के पट खोले तो वे आश्चर्य से भर उठे। भगवान जगन्नाथ के मुख पर खिचड़ी के दाने लगे थे। जब उन्होंने उसे पोंछने का प्रयास किया तो उनका हाथ जल गया। खिचड़ी अभी भी गर्म थी। उसी रात पंडित जी के स्वप्न में भगवान प्रकट हुए और बोले, तुमने मेरी अम्मा को नियमों में बांध दिया, मुझे तो उसका प्रेम प्रिय है। आज तुम्हारी बात के कारण मुझे गरम खिचड़ी खानी पड़ी और मेरा मुंह जल गया। यह सुनकर पंडित जी की आंखों से आंसू बह निकले। अगले दिन वे कर्मा बाई के घर गए, उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, अम्मा, आपकी भक्ति सच्ची है। भगवान सचमुच आपके घर आते हैं। आपके प्रेम से बढ़कर कोई नियम नहीं। तभी से यह मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर में पहला भोग कर्मा बाई की स्मृति में खिचड़ी का ही लगाया जाता है।